तुम्हें मैंने फेस कार्ड्स वगैरह सब कुछ बता दिया था, राइट? क्वेश्चन करना था आज उस पे, है ना? यस मैम। एक्सोमेटिक अप्रोच में मैंने क्वेश्चन भी करा दिया था। चलो एक बार एक डेक ऑफ कार्ड्स पे कर लो क्वेश्चन, ठीक है? चैट में लिखना, मेरे को उस पे मत बोलना, माइक पे। कोई बोलना चाह रहा है तो बोल लो। देखो क्वेश्चन है, आपको एक कार्ड निकाला है, ठीक है? 52 कार्ड में से, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड क्या हो, ठीक है? निकालो, चलो फटाफट लिखो। एक इक्का होना चाहिए। दूसरा है एक रेड कार्ड हो। तीसरा है आपका आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग। फोर्थ है आपका रेड एंड किंग। राधे राधे आकृति बेटा। हेलो प्रिंस, गुड इवनिंग। अंशिका को तो मैंने कर दिया था। रेड एंड किंग। फिफ्थ है आपका अ फेस कार्ड, और रेड फेस कार्ड। टू ऑफ स्पेड, 10 ऑफ ब्लैक सूट। चलो बताओ, एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक, तो आ जाने चाहिए थे। 1/18। तुम मेरे को काट के आंसर मत बताओ, एग्जैक्ट बताना जो भी लिख रहे हो, ठीक है? कट मत करना, एग्जैक्ट बता दो। 1/18, 4/52, 4/52, 4/52। ओके ठीक। 52/4। शिवम बेटा क्या कर दिया, ये उल्टा कर दिया आपने। मैम वो उल्टा प्रिंट कर दिया गलती से। हाँ अच्छा। 1/13, 26/52। हिमांशी ये आप सेकंड का दे रहे हो, ठीक है? देखो यस मैम। देखो, एस कितने होते हैं, मतलब इक्के कितने होते हैं 52 कार्ड में? 4, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/52, ठीक है? रेड कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 26। 26। 26। रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 26/52। आइदर रेड और किंग कैसे करोगे? मैम 26 तो लेंगे फोर सबके होते हैं और रेड 26, तो 26/52, नहीं, 30/52। इसमें गड़बड़ करोगे। एक बार देखो, कोशिश करो, क्या तुम दे पा रहे हो क्या इसका आंसर से? अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा लेना। मैम 30/52। नहीं बेटा, जो गलती कर रहे हो वही बता रही हूँ, गलती कर रहे हो उसमें वही। 30/52 नहीं है बेटा, यूनियन वाला ये 28/52। 20, 8/52। हाँ 28/52। किसने दिया आंसर? अरे बेटा तुम सही आंसर देके भी नाम नहीं बताते मुझे। लॉजिक ना पिछले 1 महीने से पूछ रही हूँ, क्या रीजन है इस बात का, ये बता दो। क्यों नहीं नवी देते वाला तुम? समझा दीजिए। क्या कह रहे हो? मैम सनी भैया ने आंसर दिया, अब मेरे को आप वाला सवाल समझा दो। हाँ सनी ने दिया आंसर, ठीक है। प्रज्वल का दोस्त, देखो आइदर रेड और किंग का क्या मतलब समझते हो? क्या मैं ऐसे लिख दूं कि बेसिकली ये पूछ रहा है? हाँ अंशिका देखो एक मिनट, रेड यूनियन किंग, और को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला तुम पिछली क्लास से पढ़ के आए हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इंटरसेक्शन किंग। इसका मतलब बता सकते हो कि कार्ड जो है आपका रेड भी हो और किंग भी हो। समझ रहे हो? ऐसे कितने कार्ड्स हैं जो रेड भी और किंग भी हैं? 2। दो। 2 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52, ठीक है? ये तो हमें माइनस करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड इज 26/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इज, किंग कितने होते हैं? 4, ठीक है? तो बेसिकली आप जो आंसर बता रहे थे ना, आप सिर्फ इतना पार्ट बता रहे थे। ये माइनस क्यों किया गया, ध्यान से देखो यहाँ पे। वैसे तो तुमने फॉर्मूला देख ही लिया, पढ़ के आए हो, बट एक बात देखो, जब तुम रेड कार्ड निकाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी तुमने रेड कार्ड में सिर्फ 2 किंग होते हैं ना,
2 किंग की प्रोबेबिलिटी तुमने यहाँ भी निकाल दी, ठीक है, और यहाँ पे अलग से किंग की निकाल रहे थे तब भी वो 2 कार्ड रेड तुमने यहाँ भी काउंट कर लिए, तो डबल बार हो गए ना काउंट, इस वजह से आपको ये माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल आंसर आपका क्या जाएगा, 30, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन में 52, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रेड एंड अ किंग। अब इसका क्या मतलब है, किंग होना चाहिए और वो रेड कलर का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंडीशन बदल दी इन्होंने, किंग होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। ऐसे कितने कार्ड है जो किंग है और रेड कलर के हैं? 2, 2 मैम। तो 2/52। अब फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 12 12 12 अपॉन 52। अ रेड फेस कार्ड 6 6 6 6 अपॉन अपॉन 52, ठीक है। 2 ऑफ स्पेड्स, अच्छा स्पेड्स कौन सा होता था, हुकुम, तो बेसिकली पूछ रहा है हुकुम का 2 चाहिए आपको। कितने होते हैं ऐसे पत्ते जो हुकुम हो और उसके ऊपर 2 लिखा हो? 2 2 मैम। बेटा तुमने एक ही बोले होगा। हाँ एक ही होता है, कार्ड से तो बहुत दूर हो तुम लोग फिर। मैम इसमें ये भी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, जो स्पेड है आपका, देखो स्पेड ऐसा ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ये आपका हुक्म है, ऐसे ही होता है क्या हुक्म? ऐसा ही होता है, मतलब थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का था आपका, ठीक है। तो इसमें आपने नंबर कार्ड देखे थे, कैसे कैसे थे, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पत्ता ऐसा होता है जो हुक्म है और ब्लैक कलर का है, और क्या है नंबर उसका, 2। जो दूसरा होता है वो आ जाएगा आपका किसमें, इसमें क्लब में, ठीक है, चिड़ी जिसको आप बोलते हो, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/52। 10 ऑफ ब्लैक सूट, 2/52। बेसिकली यहाँ अब तुम्हें ये वाला ब्लैक सूट, मतलब ब्लैक तो ये क्लब भी होता था तुम्हारा, ब्लैक स्पेड भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी नंबर कार्ड 10 आएगा, एक इधर भी नंबर कार्ड 10 आएगा, इधर लिखा ही नहीं क्या मैंने, ये लिखा नहीं मैंने, 10 आएगा, ठीक है। एक कार्ड यहाँ है, एक कार्ड यहाँ है, तो बेसिकली कितने हो गए, 2 कार्ड हो गए आउट ऑफ 52। तो 2/52 क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, क्लियर है? चलो यस मैम। चलो ये बताओ, अरे ये नहीं, रुको, ये कहाँ गया क्वेश्चन, ये बताओ चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, तुम लोग पढ़ के आए हो? कहाँ मैम पे उसे पता नहीं चलता। कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना होता है? हमें यही समझ नहीं आता। यस मैम। देखो एक तो परमुटेशन है और एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जहां पर सिर्फ सिलेक्शन की बात है, मतलब मान लो एक बक्से में कुछ पड़ा है और उसमें से आपको 3 चीज निकालनी है, राइट, ठीक है, 3 चीज निकालनी है, सिर्फ निकालने की बात कर रही हूं मैं। मतलब क्या कर रहे हो आप, सेलेक्ट कर रहे हो, कुछ चीजें पड़ी हुई हैं उसमें से, वहां तो क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। अब मान लो आपने निकाल लिया, हाँ उन 3 चीजों को निकाल लिया और अरेंज करने को बोल दिया उन्होंने, ठीक है। मान लो आपने एबीसी निकाले उस बक्से से, ठीक है, और अरेंजमेंट करने को बोल दिया, मतलब कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं एबीसी, भाई ऐसे भी अरेंज हो सकता है, बीएसी ऐसे भी अरेंज हो सकता है, सीएबी ऐसे भी अरेंज हो सकता है, और भी हैं तरीके, ठीक है, इनको अरेंज करने के। तो यहाँ पे निकाल रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो, इनकी अरेंजमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, परमुटेशन। मतलब खाली सिलेक्शन कर रहे हो किसी चीज की, तो वहां लगेगा कॉम्बिनेशन, और सिलेक्शन प्लस उसका अरेंजमेंट आप कर रहे हो तो वहां क्या लगता है आपका, परमुटेशन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक बार देख के बताओ कि क्या लगेगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो लगाना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो परमुटेशन लगाऊंगी या कॉम्बिनेशन लगाऊंगी, मुझे बेसिकली इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, it contains all kings, 3 kings, at least 3 kings। तो पहले आपको टोटल वेज निकालने पड़ेंगे कि आप 7 पत्ते उन 52 पत्तों में से कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा, ऐसा तो कहीं नहीं कहा ना कि इन 7 पत्तों को निकाल के उसकी अरेंजमेंट भी करो कोई मतलब नहीं उससे हमें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन लगेगा, तो यहाँ पर टोटल वेज कितने हो जाएंगे जिसमें आप 7 कार्ड्स 52 कार्ड में से निकाल सकते हो, क्या 52C7 हो जाएंगे, 52 पत्तों में से मैंने 7 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये आपके हो गए टोटल वेज, ठीक है। अब आपको ये देखना है
आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि भाई ये जो 7 पत्ते आपने निकाले हैं इनमें जो सारे किंग इंक्लूडेड हो। अच्छा किंग कितने होते हैं टोटल? 4। इसका मतलब ये कह रहा है कि 7 पत्तों में से 4 पत्ते क्या हो, किंग के हो, राइट? यही मतलब हो गया, सारे किंग तो तभी इंक्लूडेड होंगे उन 7 पत्तों में। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को 4 किंग सेलेक्ट करने हैं, होते कितने हैं किंग? 4 ही होते हैं, तो 4C4 यही हो जाएगा। मैम 2 लाल 2 ब्लैक। हाँ 2 लाल 2 ब्लैक 4 होते हैं, ऐसे ही हो जाएगा भाई। 4 किंग सेलेक्ट करने हैं आपको, कितने में से करोगे? जितने हैं किंग उतने में से ही तो करोगे। 4 में से 4 Yes, मैंने ma'am. किंग सेलेक्ट कर लिए, राइट? क्या अभी काम खत्म हो गया? क्या 4 पत्ते मैंने सेलेक्ट कर लिए, काम खत्म हो गया? आपको 7 करने थे ना सिलेक्ट, काम खत्म नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? खत्म हो जाता एक इवेंट या कुछ भी आपने एक्सपेरिमेंट किया, खत्म हो गया, तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे। खत्म हो गया, कोई दूसरा शुरू करना है तो बीच में आप प्लस लगाते हो। अगर कॉन्टिन्यूएशन में कोई काम है आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो आप क्या करते हो? बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगाते हो, राइट? तो यहाँ पे मैंने 4 पत्ते सिलेक्ट कर लिए, किंग हो गए मेरे, ठीक है? अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, मुझे पत्ते 7 सेलेक्ट करने थे। कितने पत्ते रह गए सिलेक्ट करने? 3। 4 तो मैंने किंग सेलेक्ट कर लिए, पत्ते कितने रह गए? 3, Yes, ma'am. 3. ठीक है? तो ये तीन। 3 पत्ते मैं कितना किस में से सिलेक्ट करूंगी? देखो 4 मैंने यहाँ सिलेक्ट 48 में से। ठीक है, 52 पत्ते थे, 4 मैंने इधर सेलेक्ट कर लिए, 4 निकाल दो, ठीक है? कितने बचे? 48, 48 में से मैम 3, राइट? 48 में से मेरे को बाकी बचे हुए 3 पत्ते सेलेक्ट करने। क्लियर है? ये हो गया आपके क्या? फेवरेबल केसेस, ठीक है? टोटल केसेस कितने थे? अभी ऊपर आपने लिखा था 52C7, ठीक है? ये आप निकाल लेना, ये आपकी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल किंग्स। क्लियर है? अब ऐसे ही सेकंड करके बताओगे एक बार। 3 किंग्स चाहिए उसमें आपको, तुम बताओ। चलो, गुड इवनिंग प्रभात बेटा, बताओ। 4C3 4C3 into 48C3। 49C3 मैम। हाँ देखो ये 49 क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन अभी देती हूँ। 3 किंग चाहिए आपको, तो 3 किंग आप, किंग टोटल होते कितने हैं? 4, और चाहिए कितने? 3, ठीक है? तो 4C3 मैंने 3 किंग सेलेक्ट कर लिए, मैंने 3 पत्ते सेलेक्ट कर लिए, ठीक है? बचे कितने? 49, राइट? मेरे को करने तो 49 में से चाहिए, बाकी बचे हुए 4 मैंने क्यों नहीं किए? क्योंकि बेटा मेरे को सिर्फ 3 ही किंग चाहिए थे। अगर मैं 49 में से करती ना, तो यहाँ पर भी एक किंग है, राइट? 3 तो यहाँ सेलेक्ट कर लिए, पर एक किंग तो इसमें भी है, मुझे किंग और नहीं चाहिए। अगर एक किंग बाय चांस इसमें से आ गया मेरे पास, तो ये तो टोटल किंग तुम्हारे 4 हो जाएंगे ना। मुझे तो नहीं चाहिए एक और किंग, मेरे को सिर्फ 3 किंग चाहिए थे, राइट? तो इसमें से बेसिकली वो किंग वाला पत्ता आपको हटाना पड़ेगा, तो हटा के। Yes, ma'am. कौन है बेटा ये? मनीषा, अनीशा? हटाना पड़ेगा, किंग हटाना पड़ेगा, बाकी बच कितने गए? 48, ठीक है? तो 48 में से मैं अब बचे हुए 4 पत्ते सेलेक्ट करूंगी। क्लियर हुआ मैंने 49 क्यों नहीं लिया? यस मैम। ठीक है? एक किंग हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही किंग चाहिए थे। अगर मैं उसमें एक किंग ले लेती तो मेरा एक किंग की आने की प्रोबेबिलिटी इसमें काउंट हो जाती, मेरे को वो नहीं चाहिए था, तो मैंने किंग को हटा के फिर 48 पत्ते लिए। क्लियर है? अच्छा ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड बताओ, एटलीस्ट 3 किंग्स मतलब क्या है इसका? 4C3 into 49C4 नहीं पहले upon मतलब बताओ, एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या है भाई? कम से कम 3। हाँ कम से कम 3 मतलब या तो 3 आ जाए या फिर 3 से ज्यादा। ठीक है? क्या 4 से ज्यादा हो सकते हैं? 4 से ज्यादा तो किंग ही नहीं होते, 4 ही होते हैं, Yes, मैक्सिमम ma'am. 4 ही जा सकता है, राइट? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 किंग्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 किंग्स, ठीक है? तो अब मैम देखो, जैसे मैम एक चीज पूछनी थी। हम्म, मैम जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 3 किंग्स बोला तो हमने 4 को भी लिया। हाँ एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि या तो 3 किंग हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है? तो 3 ले लिया, 3 से ज्यादा 4 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट 5 तो किंग ही नहीं होते, किंग होते ही 4 है, तो 4 से ऊपर हम जा ही नहीं सकते, राइट? तो इसलिए आपके 2 ही केसेस बनेंगे, एक तो 3 और एक 4 वाला। अब आपने 3 वाला तो निकाल लिया, 3 वाला क्या निकाला था? 3 वाला ये था ना, ये निकाल लिया, 4 का तुमने ये निकाल लिया, तो बेसिकली इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना, जो भी आएगा आंसर इनका, ठीक है? मैं एटमोस्ट हुआ तो एटमोस्ट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 3, ठीक है? मतलब फिर नीचे लेने पड़ेंगे 3 2 1, या फिर एक भी नहीं, ठीक है? 3 भी काउंट होगा ना? हाँ एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 तो ले सकते हो 3, ठीक है? चलूं आगे? Yes, ma'am. ये बताओ, पहले इसमें सैंपल स्पेस लिख के दिखाना मुझे।
इसने बोला एक फेयर कॉइन है जिसके वैसे तो हेड टेल लिखा होता है कॉइन्स पे, इसने क्या बोल दिया, एक तरफ तो उसके 1 लिखा हुआ है और एक तरफ 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक डाई है, दोनों को तुमने उछाल दिया। तो आपको बेसिकली निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3 और 12। मतलब जो मैम एक 3/12 होगी और एक 1/12। एक क्या होगी 3/12? यस मैम। कैसे? पहले मैंने सैंपल स्पेस लिखने को बोला था। मैं जो बोलती हूँ ना तुम उससे उल्टा ही चलते हो हमेशा। पहले ये बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 to 6। नहीं बेटा 1 to 6 कैसे? आपने कॉइन उछाला, ठीक है, जब कॉइन उछाला मान लो कॉइन पे क्या आ गया 1, ठीक है, उसके बाद आपने डाइस उछाल दी, तो डाइस पे क्या क्या आ सकता है? 1 के साथ भाई 1 भी आ जाए डाइस पे, 1 के साथ डाइस पे 2 आ जाए, 1 के साथ डाइस पे 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6, राइट? ये मैंने क्या लिया था 1। मान लो मैंने कॉइन उछाला, हाँ बेटा मम्मी 6 जो 1 1 और 6 है ये इस कॉइन के आगे पीछे लिखा है ना, हेड और टेल्स की जगह पे। नहीं बेटा, आपने एक कॉइन लिया, ठीक है, और आपने एक डाइस ले रखी है, ठीक है, जब कॉइन उछाला तो उस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है और 6 आ सकता है, राइट? ठीक है, जब डाइस उछाल रहे हो तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। अब मैं कॉम्बिनेशंस बना रही हूँ भाई, मेरा कॉइन पे 1 आ गया और उस टाइम मैंने डाइस उछाली थी तो मेरा डाइस पे 1 आ गया। मेरा कॉइन पे 1 आ गया लेकिन मैंने डाइस उछाली तो मेरे डाई पे क्या आ गया 2 आ गया। मेरा कॉइन पे 1 आ गया पर डाई पे 3 आ गया, 1 आ गया 4 आ गया 1 आ गया 5 आ गया 1 आ गया 6 आ गया। क्लियर हुआ? ये वाले केसेस लिखे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने कॉइन उछाला और मेरे पास 6 आ गया, ठीक है, फिर मैंने डाइस उछाली तो मेरा क्या क्या आ सकता है? 6 के साथ भाई डाइस पे 1 आ सकता है, 6 के साथ डाइस पे 2, डाइस पे 3 4 5 6, तो ये सारे केसेस बन जाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 अब 6। जो 6 आता है वही सैंपल स्पेस होंगे ना? ये सैंपल स्पेस है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जो तुम्हारे आ सकते हैं। मैम इसमें फर्स्ट वाले का 1/12 और सेकंड वाले का 1/12 आएगा। हाँ दोनों का 1/12 आएगा। प्रज्वल तुम क्या पूछ रहे थे? प्रज्वल पूछ रहा था, गौरव पूछ रहा था। मैम मैं ये बोल रहा था जी 6 जिसमें आ रहा है वही होगा ना सैंपल स्पेस तो। 6 6 में आ रहा है मतलब समझी नहीं मैं। मैम सैंपल स्पेस में जो 6 जिसमें 6 आ रहा हो। नहीं खाली 6 आ रहा हो वो थोड़ी लोगे। केसेस सैंपल स्पेस में जितने भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो सारे लेने हैं, ठीक है, खाली 6 वाले थोड़ी लेने हैं, 1 वाले भी तो लोगे। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे के सारे एक सेट में डाल के लिख दो, ठीक है। तो सारे पॉसिबल आउटकम्स। हाँ सारे पॉसिबल आउटकम्स जितना भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें बन सकते हैं, सारे बना के एक सेट में डालने होते हैं, ठीक है। तो कितने बन गए? कितने सैंपल पॉइंट्स हैं यहाँ पे? कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 12 12 है ना? हाँ ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो कितने हैं? 12। अब उसने पूछा क्या? उस पे आओ। उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। मतलब ये पूछ रहा है कि जब तुमने कॉइन उछाला और डाइस उछाली तो दोनों पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 3 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और सम 12 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सम 3 के कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही, अच्छा ये नहीं, ये है बस, राइट। सिर्फ एक ये सैंपल पॉइंट है जो कि शो कर रहा है सम 3 है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/12 सम 3 आने की, ठीक है। इसी तरीके से सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो कितने सैंपल पॉइंट्स हैं जिसका सम 12 आ रहा है, सिर्फ एक ये है, राइट। तो कितना हो जाएगा इसका भी आंसर? 1/12। क्लियर हुआ? और Yes, अगर मैं ma'am. वहां पर एटलीस्ट और एटमोस्ट करता तो क्या एटलीस्ट एटमोस्ट बताओ? जैसे कि एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3, तो फिर आप ऊपर भी जा सकते हो, 3 से बड़े 3 भी ले सकते हो, 4 भी, 5 भी, 6 भी, वो सारे केसेस लेने पड़ते हैं फिर आप। 11/12 आंसर आ जाता फिर। एटमोस्ट 3 बोलता तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 सम ले सकते हो, ठीक है, मतलब 3 सम ले सकते हो, 2 ले सकते हो, उससे छोटा तो कोई हो ही नहीं रहा, राइट। 1 तो है ही नहीं सम, तो मतलब ये 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं उसमें के, 2, 1 1 और 1 2, नहीं हाँ 1 2, ठीक है, 3 और 2। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस। चलो ये बताओ, a letter is chosen at random from the word assassination, find the purpose of the letter is a vowel or constant। इसमें ये दिमाग में रखो कि ये सारे वर्ड्स है ना, तुमने क्या कर दिए, एक बॉक्स में डाल दिए, और तुम कोई वर्ड उठा रहे हो, तुमको एक वोवल उठाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फिर तुमको एक कॉन्सोनेंट उठाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कुछ भी नहीं करना, टोटल वोवल काउंट करो और टोटल वर्ड्स देखो कितने हैं और फिर प्रोबेबिलिटी निकालो। 6/13। 6/13 तो वोवल है मैम।
मैम यहाँ पर जो जैसे कि 7/15 हो जाएंगे कंसोनेंट। मैम यहाँ पर ए जो है वो 3 बार आया तो 3 बार थोड़ी लेंगे ए को। 3 ही बार लेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, परमुटेशन नहीं पढ़ रहे। वहां अरेंजमेंट करनी होती है, वहां पे डिवाइड करते हो तुम लोग, अगर 3 फैक्टोरियल से या 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो, वहां रिपीटिशन, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो जब आप वर्ड्स बनाते हो ना, तो ये ए आगे आ गया, ये ए पीछे आ गया, तो ये काउंट हो जाते हैं उस वर्ड में, इसकी वजह से हमें माइनस करने पड़ते हैं। वहां चीज अलग है, अरेंजमेंट करते हैं तो वहां डिफरेंट है। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, परमुटेशन में मत घुसो। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसको ऐसे कंसिडर करो, एक बक्से में ये वर्ड्स डाल दिए और तुम्हें वोवल निकालना और कॉन्सोनेंट निकालना है। और कॉन्सोनेंट के 7/13। वोवल कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 6 5 6 मैम। ठीक है, तो वोवल 6 है टोटल है 6 और टोटल वर्ड्स कितने हैं? 13। 13 ठीक है, तो 13 पहले वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 6/13। और कॉन्सोनेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? टोटल वर्ड्स 13, 7/13। उसमें से 6 तुम्हारे वोवल है, तो 7 कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो 7/13। ठीक है, ये बताओ चलो। In a class 11th of a school, 40% of the students study mathematics and 30% study biology. 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. अच्छा, बेसिकली ये पूछ रहा है, इसका समझ रहे हो मतलब? ये पूछ रहा है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। मैम इंटरसेक्शन। ठीक है, नहीं इंटरसेक्शन कहाँ पूछ रहा है बेटा? और है, और यूनियन होता है। ठीक है, और मतलब यूनियन होता है। तो इसका फॉर्मूला पढ़ के आए हो? बताया था मैंने एक और वाला यूनियन वाला फॉर्मूला, क्या? पी एम इसमें बताया था पी बी। P of M plus P of B minus P of M intersection B। तुम मेरे को बस इतना बता दो कि इसमें एम इंटरसेक्शन बी क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 10%। 10% मैम। सबको समझ आ रही है ये बात? ये 10% एम इंटरसेक्शन बी कैसे है? यस मैम, ये देखो, हम सेकंड लाइन में दे रखा है। हाँ अच्छा, ये बढ़िया था, सही बात है, सेकंड लाइन में दे रखा है। ये मैथ्स है, ये बायोलॉजी है, राइट? तो ये 10% ऑफ क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मैं इसमें कहाँ रिप्रेजेंट करूंगी? इसमें 10% बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स बायोलॉजी दोनों पढ़ रहे हैं, तो यही हो जाएगा। मैम 60% बालक है जो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों इकट्ठे पढ़ रहे हैं। बेटा नहीं, 60% कहाँ है? कहाँ चले गए तुम? 10% है बेटा, मैम 10%। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी मैं हमें आंसर निकालना। बता रहा हूँ, आंसर। क्या बता रहे हो तुम? आंसर 60%? हाँ ठीक है। हाँ तो ये बताओ, ये समझ आया? मैथमेटिक्स एंड बायो दोनों जो है, दोनों के मतलब दोनों है बच्चों के पास, ठीक है, दोनों पढ़ रहे हैं, तो यही वाला पार्ट होगा। तो ये बेसिकली होता क्या है? एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 10% दे रखी है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी ही दे रखी है तुम्हें। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। इसका मतलब 10 में से एक बच्चा क्या है, ऐसा है जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों पढ़ रहा है, राइट? तो ये बेसिकली आपको 10% जो है प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो तुम मान के चलो टोटल कितना होता है? 100%। ठीक है, टोटल 100% है, जिसमें से 10% बच्चे आपके एम इंटरसेक्शन बी में है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? 10% अपॉन 100%। यहां से करोगे ना तो भी तुम्हारा यही आना है, 1/10। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कर लेना या वैसे कर लेना, कैसे कर लेना। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देती हूँ, मैं काटा पिटी नहीं करती, ताकि सॉल्यूशन निकल जाए जल्दी। पीएम कितना है? 4/10, राइट? 40% है मतलब 4/10। पीबी कितना है? 3/10। अच्छा, पी एम इंटरसेक्शन भी कितना है? 1/10। तो ये कितना हो गया? 6/10। ठीक है, तुम क्या बता रहे थे? 60% ऐसे आंसर दोगे क्या? 6/10 ही लिख के आना। मैम उस क्वेश्चन तो परसेंटेज में बता रहा है ना। तो कहाँ है परसेंटेज? हाँ वैसे लिखा नहीं हुआ, चलो तुम लिख सकते हो, बाकी ऐसे लिखा होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परसेंट पूछता बेटा वैसे, अगर वो परसेंटेज मांगनी होती तो उसको। चलो कोई नहीं। कोई नहीं मैम, 6/10 ही लेके आएंगे। चलो ये क्वेश्चन बताओ। आ गया तो। ठीक है ठीक है, एक डाई के 2 फेस पे 1 लिखा हुआ है, 3 फेसेस पे 2 लिखा हुआ है और 1 फेस पे नंबर 3 लिखा हुआ है। तो आपने उसको रोल किया और आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2,
1 और 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। मैम 1/6 P2 का है। नहीं, गलत है। गलत है तो मैम 2/3। 1/2, मैम गलत है। 1/2 का। हाँ 1/2। मैम P of 2 का 1/2। देखो मैम तो वही बोला था मैम पहले वाले का, आपने गलत क्यों 1 बताया? by 6 बोला था तुमने, 1 by 6 बोला था बेटे। 1 by 6 नहीं है ना, 1/2 है आंसर। अच्छा बता अच्छा, दो कैसे आया मैम 1/2। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अच्छा, ऐसे कितने फेस हैं जिन पे 2 लिखा हुआ है? 3 3। और टोटल फेस कितने हैं? 6। 6। आ गया 1/2। ठीक है। सेकंड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3। अच्छा, इस पे फॉर्मूला लगा ले, यूनियन वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 का मतलब क्या है? 1 यूनियन 3, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 3। ये बताओगे क्या होएगा? मैम 5/6 शायद। 1 इंटरसेक्शन 3। नहीं 1/3 नहीं मैम। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मुझे इसकी वैल्यू बता दो, जिसकी वैल्यू तुम्हें बता देना तो ये तो 1/2, मैम 1/2। मैम 0। हाँ 0। क्यों? अरे भाई, मैम जब 0 ही 1 आएगा। आएगा तो क्या 3 आ सकता है क्या? जब 1 आएगा तो क्या नो मैम 3 आ 3 सकता है? आएगा। जब 3 आएगा तब 1 आ सकता है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है बेटा, ठीक है? तो ये 0 हो गया, सिर्फ P1 प्लस P3 आया आपका। अब ये तो पता ही है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या आ जाएगा? 1 कितने फेसेस पे है? 2। 1/2 आंसर आएगा मैम। हाँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 कितनी थी भाई? 3 कितने फेसेस पे है? एक फेस पे, तो 1/6। तो ये हो गया 3/6 मतलब 1/2। ठीक है। तीसरा और बता दो। 5/6। दो तरीकों से निकाल सकते हो, बताओगे कौन से हैं? मैम कॉम्प्लीमेंट वाला। डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैम दूसरा नहीं पता। अरे मैम 1 से माइनस कर सकते हैं। हाँ देखो, एक तो है कि भाई नॉट 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप क्या करो, 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल के टोटल आपकी कितनी होती है? 1 होती है प्रोबेबिलिटी, 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 5/6। या फिर आप क्या कर लो, भाई आपको नॉट 3 चाहिए, तो क्या करोगे आप? जो बचे हुए हैं उनकी काउंट करके डिवाइड बाय टोटल कर दो। बचे हुए कितने हैं? देखो, एक ही फेस पे था 3, तो हमें 3 नहीं चाहिए, बच कितने गए फेसेस? 5। ठीक है, तो फेवरेबल कितने हो गए? 5। और टोटल कितने हो गए आपके? 6। ये मैम बिल्कुल सेकंड फिर से बताया। मैम इस सेकंड वाला एक बार और समझा दो। सेकंड वाले में बेटा ये था कि या तो एक प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 चाहिए था आपको, तो और मैंने आपको बताया था क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको कल करवाया था, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने करवाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिर मैंने तुम्हें एक चीज और भी बताई थी, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो उस केस में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये 0 हो जाता है, सिर्फ इतना फॉर्मूला बच जाता है। अब मैंने तुमसे पूछा था कि ये बताओ मुझे यहाँ क्या आएगा। अब तुम्हें ये देखना था भाई, जब 3 आएगा, ठीक है, जब डाई पे तुम रोल कर रहे हो 3 आएगा तो क्या 1 आ सकता है क्या उस पे उस टाइम? नहीं भाई, 3 आएगा तब 1 नहीं हो सकता, 1 आएगा तब 3 नहीं हो सकता। ये क्या है? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, राइट? ठीक है, इसीलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलूं आगे? यस मैम। मैम मैम इसमें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते सेकंड वाले में। हाँ निकाल सकते थे, 1 निकालो, 3 निकालो, या दोनों निकाल लो। दोनों में तो वैसे 0 ही आता। निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूला यूज करवाया बेटा, और तुम कोशिश करो कि तुम फॉर्मूला यूज कर सको, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे बहुत यूज होता है। तो अगर यूनियन आ रहा है तो फॉर्मूला यूज कर पा रहे हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मैम ठीक 12 है, में प्रोबेबिलिटी है। बहुत ज्यादा भयंकर, बेहया। स्टैटिक्स। स्टेटिक्स नहीं है 12th में, आई थिंक। ध्यान नहीं है कि नहीं है। रुको, मैं देख के बताऊंगी, मुझे कंफर्म नहीं है, 12th काफी टाइम हो गया पढ़ाए हुए। हाँ, पर प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है। ये तो मतलब बिल्कुल यूं लगा लो बेसिक्स है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, देखती हूँ मैं 12th के चैप्टर्स में स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं। आई थिंक नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। आंसर बताओ इसका, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। मैम फर्स्ट वाले का 4/9, सेकंड वाले का 2/9 और ब्लू वाले का 3/9। नॉट ब्लू और आइदर रेड और ब्लू निकालो।
6/9 नोट ब्लू का 7/9 मैम। मैम 7/9 आएगा। इसका नॉट बता रहे ब्लू हो में ये 7/9 आएगा। नॉट ब्लू। नहीं नहीं, नॉट ब्लू में 7/9 नहीं आएगा, 6/9 2/3 आएगा मैम। मैम 2/3 आएगा। बेटा बाद में देखूंगी, इसमें तो कुछ और ही आ गया। क्या कह रहे हो तुम? देखो पहला तो बहुत आसान है भाई, रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। रेड टोटल कितने हैं? 4 बॉल रेड है, टोटल बॉल्स कितनी है? 9, तो 4/9, ठीक है। सेकंड की क्या हो जाएगी? येलो बॉल निकालनी है, येलो बॉल्स कितनी है? 2, टोटल कितनी है? 9, तो 2/9। थर्ड क्या है? ब्लू। थर्ड क्या है? ब्लू बॉल निकालनी है। ब्लू बॉल कितनी है? 3 है, तो क्या हो जाएगी? 3/9, या देन इसको सॉल्व कर लेना 1/3। फोर्थ क्या पूछ रहा है? नॉट ब्लू, ठीक है। आएगा। तो नॉट ब्लू के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी थी? 3/9, तो ये कितना हो जाएगा? 6/9, ठीक है। या फिर तुम कैसे कर सकते हो? एक तरीका जो पीछे बताया था भाई, तुम्हें ब्लू नहीं चाहिए, बाकी के काउंट करके डिवाइड बाय टोटल कर दो। जैसे हम 8th क्लास वाला तरीका। देखो ब्लू ब्लू छोड़ दो, सिर्फ 2 ये है 4 ये है, कितनी होगी? 6, तो 6/9 डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आइदर रेड और मैम ब्लू। 7/9। आइदर रेड और ब्लू बताओ कौन सा फॉर्मूला। 7/9। 7/9। मैं फॉर्मूला यूज करके बताऊं, देखो रेड और ब्लू, ठीक है, ये निकालना है आपको। क्या हो जाएगा? -PR इंटरसेक्शन। ठीक है, अब भी वही लॉजिक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा खाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर क्या है? क्या थी? 4/9। 7/9 प्लस 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9 में ही रखो ना बेटा, 6/9। ओके मैम। 6/9 नहीं, 3/9, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7/9। 7/9। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलो ये बताओ। अच्छा पहले यहाँ ये बताना कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इधर, कॉम्बिनेशन परमुटेशन। कम्युनिकेशन मैम। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेटा, हाँ कॉम्बिनेशन लगेगा। तो पहले देखो इन्होंने यूं बोला कि आपको एक कमिटी ऑफ 2 पर्सन सिलेक्ट करनी है, लिखा भी हुआ है सिलेक्ट वर्ड, ठीक है। फ्रॉम 2 men and 2 women, मतलब बंदे 4 हैं, उसमें से आपको 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमिटी विल हैव नो मैन, या फिर 1 मैन या फिर 2 मैन, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल वेज कैसे निकालोगे भैया? आपको 4 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं, टोटल केसेस क्या हो सकते हैं? टोटल वेज, अरे 2/4 हो जाएगा मैम। मैम नहीं, इसका आएगा नहीं 4C2 नहीं लेंगे। नहीं, क्या कर रहे हो? मैं सिलेक्शन के वेज पूछ रही हूँ बेटा। 4 में से बंदे 2 कैसे सिलेक्ट करते हो? 4C2, ठीक है। ये टोटल वेज हो गया आपके। अब उसने बोला है कि जब आप 2 बंदे सिलेक्ट कर रहे हो तो उसमें एक भी आदमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उल्टे, अगर इसको उल्टा पढ़े तो मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 2 बंदे सेलेक्ट करोगे ना, दोनों के दोनों कैसे होनी चाहिए? वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 वुमेन कैसे सेलेक्ट करोगे? 2 वुमेन में से ही सेलेक्ट करोगे, ऐसा तो है नहीं कि 2 मैन में से 2 वुमेन सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। दैट मीन्स 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, और कितने में से करोगे? 2 ही वुमेन है, तो क्या लिख दूं? 2C2, 2C2। और अपॉन में टोटल वेज कितने हैं? 4C2, ये आपकी 4C2। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नो मैन की, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ अब। सेकंड बोला है 1 मैन, ठीक है। 1 मैन कितने में से सिलेक्ट करोगे? 2 मैन में से, ठीक है। 2 मैन थे, उसमें से 1 सेलेक्ट कर लिया, काम खत्म हो गया क्या? यस। नो मैम अभी बाकी है। बाकी है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है? एक बंदा आपने इधर सेलेक्ट कर लिया, अब एक और सिलेक्ट करना है। आपको पता है आपको सिलेक्ट क्या करना है? ये वुमेन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि 1 मैन वन मैन हम कर चुके हैं। हो जाएगा मैम। अब हम मैन तो और कर ही नहीं सकते, हमें वुमेन चाहिए, तो एक हमें वुमेन में से करनी पड़ेगी। तो वुमेन टोटल थी 2, उसमें से मुझे एक वुमेन सिलेक्ट करनी है, राइट। तो ये आपके क्या हो गया? फेवरेबल केसेस, और नीचे क्या हो गया? टोटल केसेस, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 मैन की। तो मेरे को एक सी पार्ट और बता दो तुम। हम 2 मैन लेंगे, हम ऊपर कर देंगे 2C2, नीचे कर देंगे 4C2। मैम सेम फर्स्ट ही वाले आएगा फर्स्ट की तरह, ठीक है। 2 मैन में से 2 मैन सेलेक्ट करने हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेज। क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे, Yes, ma'am. चलो ये बताओ। लीप ईयर क्या होता है? मैम जिसमें एक मैम 28 दिन होते हैं फरवरी में, डेज बस होते हैं, 3, February में 29 days। डेज। 66 डेज होते हैं। हाँ ठीक है।
नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। मैं पूछ रही हूँ लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? बच्चा आंसर दे रहा है मैम 29 डेज। बेटा तुम लोग जो दिमाग में सोचते रहते हो वही बोलते हो ना, मतलब मैं कुछ पूछ लूँ है ना, जो दिमाग में आ गया वो मैडम मैम क्या मैंने प्रेजेंट सही कर रहा है, बोला राइट? था। हाँ आपने सही बोला था, नहीं बोला उसने भी ठीक था, वो फेब्रवरी का बता रही थी बट मैं कुछ और पूछ रही थी। बट हाँ लेकिन अगर हमारे दिमाग में आ गया ना वो प्रेजेंट करना है, मैडम कुछ पूछ रही हो जाए, ठीक है? नंबर ऑफ डेज पूछ रहे थे एक साल में लीप ईयर में। ओके गौरव, बताने के लिए शुक्रिया। अब देखो लीप ईयर में 366 डेज है, नॉर्मल ईयर में, न्यू ईयर मत समझना भाई, नॉर्मल ईयर है 365 डेज, ठीक है? पूछ क्या रखा है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 54 संडेज। बताओ समझदार इंसान हो। मैम एक लीप ईयर में 54 संडे होते हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई भी एक ईयर सेलेक्ट करोगे तो उसमें 54 संडेज, मतलब 54 संडेज आ जाए आपके पास, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। मतलब आपको एक ईयर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ईयर पकड़ना है आपको ऐसा कि भाई इसमें 54 संडेज हो। पहले तो तुम ये देखो 366 डेज, लीप ईयर की बात कर रहे हैं तो 366 डेज की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है? तो 366 डेज में अगर मैं ये पूछूं कि टोटल हफ्ते कितने होते हैं, भाई एक हफ्ता 7 दिन का होता है, टोटल हफ्ते कितने हो गए? 52 वीक्स तो पूरे पूरे हैं, राइट? है कि नहीं है? यस और नो? यस यस मैम। भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, 52 हफ्ते लो, 7 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे? 364 डेज आएंगे, उसमें 2 ऐड करो तो तुम्हारे पास 366 बनते हैं। इसका मतलब 52 पूरे पूरे हफ्ते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, राइट? 52 वीक्स में कितने संडे होंगे? 52 मैम। एक हफ्ते में एक संडे होता है तो 52 वीक्स में 52 संडे हो गए, राइट? यस ठीक है, बच कितने गए? हमारे पास 2 दिन बचे हैं, राइट? हमें चाहिए 54 संडे। अच्छा ये जो 2 दिन बचे हैं इनके मतलब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई? संडे मंडे आ जाए मान लो, ठीक है? मंडे ट्यूसडे आ जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाए, वेडनेसडे थर्सडे आ जाए, थर्सडे फ्राइडे आ जाए, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे आ जाए और सैटरडे संडे। इसके अलावा कुछ बना सकते हो क्या? नो नो मैम, ठीक है, बिल्कुल यही बिल्कुल भी नहीं। पॉसिबल बना सकते हो, मतलब 2 दिन आपके पास बच के उनमें ये डेज हो सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है? तो ये पूछना क्या चाह रहा है? ये 54 संडेज पूछ रहा है। 52 तो हमारे यहाँ हो गए, 2 दिन हमारे बचे थे, तो बेसिकली 54 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों दिन बचे ना, दोनों में संडे करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे 54 बनेंगे। ये कभी पॉसिबल है क्या? नो मैम मैम, बिल्कुल भी नहीं। ये आंसर आ नहीं, जाएगा इससे। इम्पॉसिबल इट हो गया, 0 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अब मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, नॉन लीप ईयर में 53 संडेज है, मतलब होने की आप प्रोबेबिलिटी बताओ। आपने एक ईयर पकड़ा, उसमें 53 संडेज है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कैसे करोगे? देखो 52 वीक्स तक तो तुम्हें वही काम करना है भाई। लीप नॉन लीप ईयर है, अब नॉन लीप ईयर में एक ही दिन बचेगा फालतू, ये तो लीप ईयर था 2 दिन है इसलिए फालतू बच गया। 365 डेज अगर होते तो उसमें भी तुम्हारे 52 वीक्स ही होते, राइट? लेकिन दिन कितने बचते उसमें? एक वन। एक्स्ट्रा, ठीक है? ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बच गया, ये क्या क्या हो सकता है भाई? संडे हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है? हमें क्या चाहिए भाई? 52 तो हो गए संडे, हमें एक संडे और चाहिए था, ठीक है? तो कितने केसेस हैं फेवरेबल? भाई एक है संडे और टोटल केसेस कितने हैं? 7। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7। 1/7, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। और बिल्कुल। अगर अगर इस केस में पूछ लेता वो 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी बताना एक बार। भाई यहाँ तो 54 की पूछी थी, अगर 53 की पूछ लेता तो? 1/7 प्लस में हाँ मैम, वन नहीं होगा। 52 संडेज तो यहाँ हो गए थे, आपको एक संडे और चाहिए, तो एक तो इस केस में है संडे और एक इस केस में है संडे। 2 फेवरेबल केसेस हैं जिनमें संडे आ रहा है, बट टोटल कितने केसेस हैं? 7। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी हो जाएगी? 2/7। क्लियर है? यस मैम। पढ़ के आए हो तुम? ये सब साफ है तुम्हारा? पढ़ा हुआ है तुमने? बोल मैम आप एनसीईआरटी में से बोल रहे हो, पढ़ के आएंगे ना मैम? क्या आएंगे? नहीं, एनसीईआरटी का नहीं है बेटा ये। मैम एनसीईआरटी का होता तो मैं इससे पहले जवाब एनसीईआरटी का दे ही है मैम। नहीं, ये सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है।
ये तो सपोर्ट मेटल का मैम, बाकी एनसीईआरटी हाँ पीछे वाले एनसीईआरटी के थे, मैं पीछे वाली बात नहीं कर रही। मेरे को भी पता है, मैंने स्निपी ले रखा है, ये देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल 17। चलो ये बताओ, ये भी तुम्हारा सपोर्ट मटेरियल का ही है। Without repetition of the numbers, 4-digit numbers are formed with the number 0, 2, 3, 5. The probability of such a number divisible by 5 is. कोई ऐसा भी है जिसका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर फेवरेट हो? सिंगल वन भी नहीं है। मैम शायद नहीं मिलने वाला। किसी का भी नहीं होता परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फेवरेट चैप्टर, मुझे ये बहुत गंदा लगता है। चलो बताओ, पहले तो भाई यहाँ पे तो हम तब पहुंचेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल 5, यहाँ तब पहुंचेंगे जब हमें पता हो टोटल 4 डिजिट नंबर बना कितने सकती हूँ मैं इससे, राइट? कैसे निकालोगे? हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है, मतलब कितने बना सकती हूँ विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन देख लेना पेपर में अगर आए तो कि भाई क्या लिखा हुआ है। देखो 4 डिजिट नंबर ऐसे ही होगा भाई, एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 डिजिट, राइट? मेरे को एक बात बताओ, ये 4 नंबर्स हैं, इस पहले ब्लैंक को मैं कितने नंबरों से भर सकती हूँ? सिर्फ और सिर्फ 3। और अगर मैं 0 लिख दूंगी यहाँ, ये तो आपका 3 डिजिट नंबर बन के रह जाएगा, राइट? 0 तो मैं लिख ही नहीं सकती पहले ब्लैंक में। इसका जी, मतलब सिर्फ इस ब्लैंक को मैं 3 वेज में भर सकती हूँ, या तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब 3 तरीकों से इसको भर सकती हूँ। क्या मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं मैम बस बाकी है। मल्टीप्लाई, चलो अच्छा, जो ये वाला एक डिजिट आपने लिख दी यहाँ पे, कोई भी हो, ठीक है, 0 तो चलो लिख नहीं सकते थे, 2, 3, 5 में से कोई भी एक डिजिट आपने लिख दी, तो नंबर 4 थे, उसमें से एक डिजिट आपने इधर लिख दी, तो बच कितने गए नंबर्स? 3। ठीक है, ये मैंने 3 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि इसने बोला है नंबर्स आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक नंबर अगर इधर लिख दिया ना फर्स्ट ब्लैंक में, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती दूसरे में। ठीक है, ठीक है, अब मैंने 2 डिजिट्स भर दी, एक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, एक नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, कितने नंबर बच गए? 2। ठीक है, अब कितने बच गए? एक ही बच गया, राइट? तो ये आपके टोटल केसेस कितने हो गए? 18, मतलब नंबर्स टोटल 18 नंबर्स बना सकते हो आप 4 डिजिट्स के। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, अब आ जाओ अपने उस पे कि उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। उसने हमसे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सच अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अच्छा, एक 4 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 5 है। ठीक है, 4 डिजिट, 2 केसेस बन जाएंगे। कैसे कैसे भाई? एक में तो क्या लास्ट में 5 आ जाए इसमें, राइट? और एक में 0 आ जाए, ये तभी डिविजिबल होएगा 5 से। भाई लास्ट डिजिट एक नंबर में 5 आए या फिर लास्ट डिजिट 0 आए, तभी तो 5 से डिविजिबल होएगा। यस मैम। ठीक है, इसका मतलब पहला ये केस लेके चलते हैं भाई, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, फिक्स कर दिया हमने, ये एक ही तरीके से भरा जा सकता है, राइट? ठीक है, तो ये 5 मत देखो यहाँ, चलो देख लो, कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब इन तीनों में तो 5 आ नहीं सकता, रिपीट हमें डिजिट्स करनी नहीं है, राइट? तो बेसिकली हमारे पास डिजिट्स बच कितने गए? 3। हमें 3 के साथ खेलना है यहाँ पे। ठीक है, क्या पहले ब्लैंक में मैं 0 भर सकती हूँ? नो मैम। ठीक है, 0 नहीं भर सकती, नंबर मेरे पास 3 थे, 0 हटा दिया, 2 बच गए, तो 2 तरीकों से इस ब्लैंक को भर सकती हूँ। 2 into 2 into 2 1। इंटू, अच्छा एक डिजिट मैंने यहाँ फिक्स कर दी, एक डिजिट मैंने यहाँ फिक्स कर दी थी, तो बच कितने गए? 2 नंबर मैंने यूज कर लिए, टोटल थे 4, तो इधर फिर 2 नंबर बच गए, राइट? और इधर तो बच गया आपका एक ही। तो ये टोटल वेज कितने हो गए? 2 into 4, सॉरी 2 into 2 दैट इज 4, राइट? समझ आई ये बात? भाई इसको मल्टीप्लाई मत कर देना इंटू 5, ये फिक्स कर दिया, यहाँ पे अगर करना भी है ना तो यहाँ 1 आएगा, फिक्स कर दिया, इसको सिर्फ एक तरीके से भर सकती हूँ मैं, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, 2 into 2 into 1 into 1, तो ये हो गया आपका 4। क्या इसी तरीके से मेरे को 0 वाले बता सकते हो कितने नंबर्स बनेंगे? 4 ही बनेगा मैम। मैम 4 ही बनेंगे, टोटल 8। कैसे मैम, बनेंगे? अगर फिर? थोड़ा सा नहीं पेन, मैम 6 मैम। हल्का सा पेन चला लो, थोड़ा मैम सा। 6 देखो यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया हमने, ठीक है, एक नंबर फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, 0 हटा दो, बच कितने गए नंबर? 2, 3, 5। भाई अब 2, 3, 5 24। 3 तरीकों से भर सकती हूँ मैं, ये 3 नंबर्स हैं, 3 तरीकों से पहला ब्लैंक भर सकती हूँ। एक नंबर मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एक यहाँ फिक्स कर दिया, बच कितने गए नंबर? 2, तो 2 से मैं ये फिल कर सकती हूँ। ठीक है, अब एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिया, एक यहाँ फिक्स कर दिया, एक यहाँ, 3 नंबर तुम्हें फिक्स कर दिया, टोटल नंबर तुम्हारे 4 थे, बच कितने गए? 1। तो ये केसेस कितने बन गए? 6। तो टोटल कितने बनेंगे? 10 केसेस। ठीक है, टोटल 10 हो गए, ऐसे 10 नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, और टोटल नंबर्स कितने थे? 4 डिजिट, 18। तो कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी?
5/9। 5/10। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ये बताओ। 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. What is probability that the triangle with these vertices is equilateral triangle? ऐसा ही होता है क्या हेक्सागन? यस मैम। ये 6 वर्टिसेस दिख रहे हैं तुम्हें? ये बोल रहा है कि 3 of the 6 vertices of a regular hexagon are chosen at random. ठीक है, तो बताओ कैसे चूज करोगे 3 वर्टिसेस 6 वर्टिसेस में से? 63। फिर ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ ट्रायंगल विद दीस वर्टिसेस इज इक्विलेटरल। मेरे को बता सकते हो इन वर्टिसेस का यूज करके यहाँ कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन सकते हैं? एक तो देखो ये बना सकते हो, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये बनेगा और एक तुम्हारा बनेगा ये। इसके अलावा इन वर्टिसेस को यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल तुम नहीं बना सकते। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/63। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। सो गए क्या बेटा? बाकी ये और कर लो, ये तो आसान है। सो गए? सो गए का जवाब आया मेरे पास ये इसमें। तो मैम ये करो, आंसर बताओ, ये आसान है, कुछ तुम भी कर दिया करो। एक कार्ड्स वाले के अलावा कोई आंसर नहीं दिया तुमने मुझे। वो 5वीं से करते हुए आ रहे हैं, 5वीं 34 से कौन सा? कार्ड्स वाला। अच्छा, यस मैम, हर एक क्लास में आ रहा था तो क्वेश्चन, हर एक क्लास में। तभी तो तुम्हें याद है, अदरवाइज तो भूल जाते फिर तुम। यस मैम। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हें 4 साल लगातार पढ़ा देना तो चिपक जाएगा तुम्हारे दिमाग में कोई। मैम कार्ड नहीं आ रहा था पहले से, मैम कार्ड तो 10th से आ रहा है। क्या कह रहे हो मैम बेटा? मैम कार्ड तो 10th से आ रहा है, उससे हाँ। पहले डाइस और ये सिक्के वाला आ रहा था। 8th क्लास से आ रहा है कार्ड्स वाला, सही से एकदम। नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें 4 साल अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा देना चिपक जाएगा दिमाग में। तुम कहोगे नहीं मैडम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी प्रॉब्लम है। वो एक बार पढ़ के और चली जाती है बात, इस वजह से दिमाग में रहती नहीं है चीजें। अरे आंसर बताओ क्वेश्चन का। इतनी हिंट मैं देती हूँ भाई। एक्स मान लो, उस बच्ची ने जो है ना कितनी टिकट्स खरीदी हैं, एक्स। कैसे यूज करोगे अब इस कॉन्सेप्ट को? कैसे निकलती है प्रोबेबिलिटी? 1 मिनट दे दीजिए। भाई उस बंदी ने एक्स टिकट खरीदी है तो प्रोबेबिलिटी ये कैसे निकाली है इन्होंने? x/6000 इज इक्वल्स टू 0.02। एक्स की वैल्यू यहाँ से 120 आ जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन था ये, ठीक है? मैम ये तो 1 सेकंड का था, मैं तो आपसे 1 मिनट मांग रही थी। हाँ 1 मिनट, एक क्वेश्चन और था, कहाँ गया पता नहीं। ये करोगे? एनसीईआरटी का है ये, तुमने कर दिया तो मैं मान लूंगी तुमने पढ़ रखी है एनसीईआरटी। मैम बिल्कुल। देख के मत करना, ठीक है? कोई भी। गौरव बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही। गौरव बेटा निकाला हुआ आंसर दिखाना मेरे को। लिखा हुआ देखना है मुझे। मैम टेप में ज्यादा वक्त नहीं लगता मैम। हम अच्छा, लैपटॉप में स्क्रीन उल्टी दिखेगी लेकिन मैं दिखा दूंगी। अरे नहीं, मैं उसकी गौरव की बात कह रही है। टेपने में ज्यादा मतलब तुम ना बिल्कुल बेशरम हो चुकी हो। टेप के मैं दिखा दो, मेरा क्या जा रहा है पेपर में भी टेप देना, ठीक है? तभी आता है जब ऑनलाइन क्लास होता है, ऑफलाइन नहीं, में तो तुम पता या लगा। तो मेरे को एक बात बताओ, या तो कोई भी, चलो तुम्हारी बात नहीं करी, इन जनरल कोई यहाँ पे कर रहा है काम, पेपर में कैसे करेगा वो काम? मेन तो पेपर होता है। अगर पेपर में टेप पाओ दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? वहां तो अगर कर दिया तो जिंदगी सुधर जाएगी, बट यहाँ कर रहे हो और वहां नहीं कर पा रहे तो नुकसान तो तुम्हारा हो गया। ड्यूटी में किया था हमने, क्या किया था? ड्यूटी में अच्छा, चीटिंग की थी। मैम बुक खोल दी थी वहां पे तो हमने। अच्छा, तो आज ये ही की बात है मैम, बेटे स्कूल के आज ही की एग्जाम। बात है।
12 बच्चों का बायोलॉजी का पेपर था, आपने बुक खोल दी वहीं की वहीं, देख लो, तुम्हें देखना है। नहीं तो ये तो स्कूल के एग्जाम्स में दे दिया, आगे जब तुम करियर चूज करोगे वहां कौन से पेपर में दिखाओगे? मेन तो वही होता है, स्कूल तो कर लोगे, 12th पास तो बहुत बैठे हैं बेटा, बात तो नौकरी पे आगे रुक जाती है। वहां डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ही मिलती है, वहां नहीं, वहां निकल जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन करोगे तुम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अभी तक हो जाना चाहिए था। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the exam is 0.05 and that Ashima will qualify the examination is 0.10. ठीक है? The probability that both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that both Anil and Ashima will not qualify the exam. भाई मान लो कि क्वालिफाई द एग्जाम्स की इवेंट में कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइंग द एग्जाम कितनी दे रखी है? अनिल की है, ठीक है ये, और आशिमा की हम मान लेते हैं बी। ये कितना दे रखा है, कहाँ गया, अनिल 0.05 और बी इसका क्या दे रखा है, 0.10, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई द एग्जाम, इसका क्या मतलब है, ए ठीक है। इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, मतलब ये बेसिकली क्या पूछ रहा है, ए भी ना करे और इंटरसेक्शन बी भी ना करे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो ये ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तुम्हें डी मॉर्गन लॉ एक पढ़ा होगा सेट थ्योरी में, क्या होता है, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यस मैम। यही होता है डी मॉर्गन लॉ। ये कॉम्प्लीमेंट तुम अंदर लेके जाते हो तो बीच वाला साइन जो है उल्टा हो जाता है, राइट, ये यूनियन था तो इंटरसेक्शन बन गया। 0.98 और मैम आएगा। कॉम्प्लीमेंट को कॉमन हाँ। ले लेते हैं। अब देखो, ये बेसिकली तुम्हें ये निकालनी है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे भाई, ए यूनियन बी की निकाल लो और 1 में से उसको माइनस कर दो, यस और नो, कर सकते हो ऐसे, अरे कर सकते हो कि नहीं, पी यस मैम। पी ए नॉट कैसे निकाल सकते हो, 1 माइनस पी ए कर दो, वही तो चीज है, यहाँ पे इस पूरे को ए मान लो, ठीक है। पी ए नॉट कैसे निकालोगे, 1 माइनस पी ए, तो यहाँ पे क्या करो, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये तो तुम्हें निकालना आता है। 0.8। पी ए यूनियन बी कैसे निकालते हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, सब कुछ दे रखा है आपको, ये हो गया 0.05 प्लस 0.10 माइनस 0.02, क्या आएगा एक बार बताना, ये सॉल्व करके। 0.13। यस मैम 0.13। 0.13 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.13 इज इक्वल्स टू, निकाल लेना, ठीक है। सेकंड पे आओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ये बताओ, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, क्या मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, मैम 0.98 आएगा इसका सेकंड वाले का। मैम इसमें यूनियन लेंगे ना, ए यूनियन बी, 1 माइनस ए नहीं यूनियन बी। बोथ ऑफ देम इन, नहीं बेटा, ए यूनियन बी क्या कर रहे हो आप, ये दे रखा है बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, ये है, हाँ, गलती से पी ए union- इंटरसेक्शन बी, तो 0.02 दे रखा है, 1 माइनस 0.02 डायरेक्ट ही निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, बताओ, बोलिए, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम का मतलब क्या भाई, एक कर रहा हो एक नहीं कर रहा हो, ठीक है, मतलब क्या, या तो ये ए कर ले और बी ना करे, या फिर ए ना करे और बी कर ले, ठीक है, ये निकालना है बेसिकली आपको। कैसे निकालोगे इसको, ई ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हो, मैम पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये सब बच्चों को समझ आया मैंने कैसे लिखा है, यस मैम। फिर
ये ए है, ये बी है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, बी को छोड़ के जितना पार्ट बच गया सारा हो गया, राइट? हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिर इसने बोला है इसका इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो कौन सा पार्ट बच गया? सिर्फ ये वाला, ठीक है, यही वाला बचा, ब्लू वाला। यस यही मैम। हुआ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अब एक बार ये और करके देखो, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ रहा है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, क्या ये ब्लू पार्टी बच रहा है? यस मैम। अरे बाकी कहाँ गए बेटा? हम सुन ए रहे हैं। में से, यस मैम। ए में से मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, मेरे कलर ही खत्म हो गए, ये वाला पार्ट है, ए में से ये वाला पार्ट मैंने माइनस कर दिया, तो ये ब्लू वाला ही तो बचेगा। इसका मतलब ये जो चीज है और ये जो चीज है सेम है, राइट? तो इसीलिए मैंने इसको, मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो मैंने इसका प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ही इसको लिख के बता सकते हो। यस मैम। मैम इसका हो जाएगा प्लस पी P ए of माइनस P of पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यस मैम। yes ठीक है, बीच में एक प्लस, ये क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लो, पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें चीजें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.11। कर लोगे क्या? यस मैम कर लेंगे। ठीक है, इसमें मैम पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। एक मिनट, इसमें 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, एक बार